स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, आज है पाठ 14 ऋतुराज बसंत। मंथन भाग है, मंथन भाग 2 क्लास 7। और ऋतुओं के राजा बसंत को कहते हैं ऋतु नाम नृपा बसंत कथ्यते। ऋतुओं के राजा बसंत को हम लोग कहते हैं। देखिए फिगर के साथ मैं आपको इसका डिटेल कर रहा हूँ। देखिए पहला फिगर क्या है, इसमें लिखा हुआ है क्या, भारते षड ऋतु भवन्ति, भारत में 6 ऋतु होते हैं। तेसु बसंत रमणीय, उसमें सबसे सुंदर अति रोमणीय रोचक आपका बसंत ऋतु होता है। यदा शिशिर गच्छति, जब शिशिर जाता है, तदा बसंत आगच्छति, जब ठंड जाड़े की ऋतु जाती है तो बसंत आता है। अस्मिन् ऋतौ वातावरणस्य अधिकतम शैल्यम विल्यते, आकाशम निर्मलम भवति। इस ऋतु में वातावरण अत्यंत ही स्वच्छ निर्मल दिखाई पड़ता है या प्रकृति की सौंदर्यता बढ़ जाती है। स्वच्छ देश प्रसन्ना यु भांति, और स्वच्छ दिशा भी बहुत ही प्रसन्नोवित, देखने में सब जगह सरस अनुभव होता है, देखने में आपका सब जगह सरस अनुभव होता है। बसंतो ऋतो मंदम सुगंधितम च समीर बहती, बसंत ऋतु में हवाएं सुगंधित युक्त होकर धीरे धीरे बहती है या बहती है। वृक्षेषु नव पल्लवा उद्भान्ति, वृक्ष में नए पल्लव, नए कलियां, नई पत्तियां खिल जाती है। पादपेषु लतासु च पुष्पाणि विकसन्ति, पादपों में लताएं पुष्प विकसित होते हैं। पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति, और पौधे पर भ्रमर गुंजते हैं। चलिए दूसरा फिगर आपका ये है। दूसरा फिगर में है कोयल के बारे में दिया गया। आम्र वृक्षेषु कोकिला कुंजनम जनानाम चित्तम हरति, आम के वृक्षों पर कोयल अपने मधुर आवाज़ से कुंजन करती है, गूंजती है, जो हम लोगों के दिल को जीत लेती है। सर्वत्र उल्लास्यम साम्राज्यम भवति, सभी जगह नौ उल्लास साम्राज्य दिखाई पड़ता है। उद्यानेषु सरसपा पीतम बसंतम धारित्वा भूमे सौंदर्यम वर्धयन्ति, उद्यान में सभी पीले वसन, मान लो कि पीले वस्त्र पहन चुके हैं, यानी फूल फल जितने भी होते हैं वह पीतम की तरह, पीले की तरह वस्त्र के रूप में धारण करते हुए नजर आते हैं, जिससे भूमि की सौंदर्यता और बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर जो बगीचा जो दिया गया, उद्यान दिया गया है, पीला है, लाल है, भ्रमर गूंजते हैं। और नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट में देखिए, यथा भारते षड ऋतु भवन्ति, ऐसे तो भारत में 6 ऋतु होते हैं। तथा अन्यत्र 9 भवन्ति, ऐसा कहीं और संभव नहीं है। भारत के अलावा दूसरे देशों में 6 ऋतु नहीं होते हैं, और 9 उस ऋतु को, पूरे वर्ष को 6 ऋतु में नहीं बांटा गया है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर ऋतुओं को 6 भागों में बांटा गया है। वयम उत्सवान पर्वान च अयोज्यम ऋतुनाम स्वागतम कुर्वन्ति, हम लोग विभिन्न प्रकार के पर्व त्यौहार का आयोजन करके ऋतुओं का स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी उत्सव बसंतस्य आगमन सूचयति, बसंत पंचमी उत्सव बसंत ऋतु के आगमन का सूचक होता है। जनाः पीतानि वस्त्राणि धारयन्ति, लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। सरस्वती च पूजयन्ति, सरस्वती की पूजा करते हैं। अब देखिए अंतिम में क्या है आपका, अस्माकं हर्षदायकः रंगोत्सव होली अपि अस्मिन् एव ऋतौ आगच्छति, जो हर्षदायक हम लोगों का पर्व है होली, रंगों का जो उत्सव है, इसी ऋतु में आता है। जना अन्योन्य अपि रंगान क्षिपन्ति वैरम समाप्यम अति आलिंगनम कुर्वन्ति। अब देखिए अंत में हमारा क्या है कि लोग एक दूसरे को बैर दुश्मनी का भाव, ईर्ष्या द्वेष और सबको भूलकर आपस में आलिंगन करते हैं, प्यार करते हैं, गाते हैं, होली का गीत गाते हैं, नाचते हैं, नृत्यन्ति। षड ऋतवः बसंत सर्वश्रेष्ठ ऋतु, अतः सभी ऋतुओं में 6 ऋतुओं में बसंत सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यह जो चैप्टर होगा एनुअल वार्षिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आगामी 10 मार्च से लगभग होने वाला है। आप इसे बार बार विजिट करेंगे, देखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छे प्राप्तांक से आप अच्छे प्राप्तांक का परीक्षा में अर्जित करेंगे। यह देख लीजिए गोधूली है भाग 2 क्लास 7, गोधूली भाग 2 क्लास 7।